भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 57वां अध्याय। श्री कार्तिकेय जी का जन्म, उनके 6 मुख और चतुर्मूर्ति होने का हेतु, उनका सेनापति होना तथा उनका गण, मयूर, शक्ति और दंडादि का पाना। श्री नारद जी ने पूछा, दृढ़ता से व्रत का सुपालन करने वाले अमित तेजस्वी ब्रह्मन, आप मुझे विस्तार से यह बतलाइए कि स्कंद ने महेश के सहित क्रौंच को किस प्रकार मारा। श्री पुलस्त्य जी बोले, नारद जी सुनो, मैं कीर्ति को बढ़ाने वाली कुमार कार्तिकेय की पवित्र प्राचीन कथा कहता हूँ। ब्रह्मन अग्नि ने शंकर के उस च्युत शुक्र का पान कर लिया था। उससे ग्रस्त होने के कारण अग्नि का तेज फीका हो गया। उसके बाद अत्यंत तेजस्वी अग्नि देवताओं के निकट गए। फिर उन देवों के भेजे जाने पर वे शीघ्र ही ब्रह्मलोक चले गए। मार्ग में जाते हुए अग्नि ने कुटिला नाम की देवी को देखा। उसको देखकर अग्नि ने कहा, कुटिले, इस तेज को धारण करना कठिन है। शंकर के द्वारा त्यागा गया यह तेज समस्त लोकों को दग्ध कर देगा, अतः तुम इसे ग्रहण कर लो, इससे तुम्हें एक भाग्यशाली पुत्र होगा। अग्नि के इस प्रकार कहने पर अपने उत्तम मनोरथ का स्मरण कर महानदी कुटिला ने अग्नि से कहा, इसे मेरे जल में छोड़ दो। ऐसा कहने पर उसके बाद वह देवी शंकर के तेज को ग्रहण कर उसका पालन पोषण करने लगी। भगवान अग्निदेव भी इच्छा के अनुसार विचरण करने लगे। अग्नि ने उस तेज को 5000 वर्षों तक धारण किया था, इसलिए अग्नि के मांस, हड्डी, रक्त, मेदा, आंत, रेतस, त्वचा, रोम, दाढ़ी, मूछ, नेत्र एवं केश आदि सभी सुवर्णमय बन गए। इसी से संसार में अग्नि को हिरण्य रेता कहा जाने लगा। तब अग्नि के समान उस गर्भ को 5000 वर्षों तक धारण करती हुई कुटिला ब्रह्मा के स्थान पर गई। कमल जन्मा ब्रह्मा ने उस महानदी को संतप्त होती देखकर पूछा, तुम्हारा यह गर्भ किसके द्वारा स्थापित है? उसने उत्तर दिया, सत्तम, अग्नि ने पिए हुए शंकर के उस शुक्र को अपने में धारण करने की शक्ति न होने के कारण मुझ में त्याग दिया। पितामह गर्भ धारण किए हुए मेरा 5000 वर्ष का समय बीत गया, परंतु किसी प्रकार यह बाहर नहीं निकल रहा है। उसको सुनकर भगवान ब्रह्मा ने कहा, तुम उदयाचल पर जाओ, वहाँ पर 100 योजन में फैला हुआ सरपतों का विशाल घनघोर वन है। एक सुंदर कटी वाली उस विस्तृत पर्वत की ऊंची चोटी पर इसे छोड़ दो। यह 10,000 वर्षों के बाद बालक हो जाएगा। ब्रह्मा की बात सुनने के बाद वह गिरि नंदिनी सुंदरी पर्वत पर गई एवं मुख से ही उसने गर्भ का परित्याग कर दिया। वह उस जन्म लेने वाले बालक को छोड़कर शीघ्र ही ब्रह्मा के समीप चली गई। सती कुटिला मंत्र शाप के कारण जल रूप में हो गई। शंकर के तेज से वह विशाल सरपतों का वन सुवर्णमय बन गया। उस वन में रहने वाले वृक्ष, मृग एवं पक्षी भी सुवर्णमय हो गए। उसके बाद 10,000 वर्षों के बीत जाने पर उगते हुए बाल सूर्य के सदृश दीप्तिमान तथा कमल के समान आँखों वाला बालक उत्पन्न हुआ। उस दिव्य सरपत के वन में उतान सोए हुए भगवान कुमार अपने मुख में अपना अंगूठा डालकर बादल की ध्वनि के समान अस्पष्ट ध्वनि में रोने लगे। इसी बीच स्वेच्छा से जाती हुई दिव्य तेजस्विनी 6 कृत्तिकाओं ने सरपत के वन में स्थित उस बालक को देखा। ये कृत्तिकाएं दयापूर्वक वहां गईं जहां कुमार स्कंद थे। उन्हें दूध पिलाने के लिए ये आपस में हम पहले पिलाएंगी कहकर विवाद करने लगी। उन्हें आपस में विवाद करती हुई देखकर वह कुमार सन्मुख 6 मुख वाले बन गए। फिर तो उन 6 कृत्तिकाओं ने प्रेम पूर्वक बच्चे का पोषण किया। मुने उनके द्वारा रक्षित होकर वह शिशु बड़ा हुआ। वह बलवानों में श्रेष्ठ कार्तिकेय नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मन इसी बीच ब्रह्मा ने अग्नि से प्रश्न किया कि अग्निदेव, तुम्हारा पुत्र गुह अर्थात कार्तिकेय इस समय कितना बड़ा हुआ है? ब्रह्मा के प्रश्न को सुनकर अग्नि ने शंकर के उस पुत्र को न जानने के कारण उत्तर में कहा, देवेश, मैं पुत्र को नहीं जानता, कौन सा गुह है? भगवान ने उससे कहा, त्रिलोकेश, पूर्व काल में तुमने शंकर का जो तेज पी लिया था वह श्रवण में शिशु रूप से उत्पन्न हुआ है। पितामह का वचन सुनने के बाद अग्निदेव तीव्र गति वाले बकरे पर चढ़कर शीघ्र वहां गए। कुटिला ने उन्हें जाते हुए देखा। तब कुटिला ने उनसे पूछा, अग्निदेव, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, कुटिले, श्रवण में उत्पन्न हुए बालक पुत्र को देखने जा रहा हूँ।
उसने कहा कि पुत्र मेरा है और अग्नि ने कहा कि मेरा है। स्वेच्छा से विचरण कर रहे जनार्दन ने उन दोनों को परस्पर विवाद करते हुए देखा। उन्होंने उन दोनों से पूछा, तुम दोनों आपस में किस लिए विवाद कर रहे हो? तो उन दोनों ने कहा, रुद्र के शुक्र से उत्पन्न हुए पुत्र के लिए। विष्णु ने उन दोनों से कहा, तुम लोग त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले शिव के पास जाओ, वे देवेश जो कहें उसे निसंदेह करो। पुलस्त्य जी कहते हैं कि नारद जी वासुदेव के इस प्रकार कहने पर कुटिला एवं अग्नि शंकर के पास गए और उन्होंने उनसे यह गूढ़ रहस्य पूछा कि पुत्र किसका है। उनके वचन को सुनकर शंकर का मन हर्ष से भर गया। उन्होंने हर्ष गदगद होकर गिरिजा से कहा, अहो भाग्य, अहो भाग्य। तब अंबिका ने शंकर से कहा, देव, हम सब उस शिशु से ही पूछने चलें, वह जिसका आश्रय स्वीकार करेगा उसी का पुत्र होगा। ठीक है, ऐसा कहकर वृषध्वज भगवान शंकर पार्वती, कुटिला तथा बुद्धिमान पावक के साथ चलने के लिए उठ खड़े हुए। शंकर, पार्वती, कुटिला एवं पावक श्रवण में गए। इन लोगों ने कृत्तिका की गोद में लेटे हुए उस बालक को देखा। उसके बाद 6 मुखों वाला वह बालक उन लोगों को चिंतित जान करके उनमें आदर रखकर बच्चा होते हुए भी योगी के समान कुमार, विशाख, शाख, महासेन इन 4 मूर्तियों वाला हो गया। कुमार शंकर के, विशाख गिरिजा के, शाख कुटिला के और महासेन अग्नि के समीप चले गए। फिर तो रुद्र, उमा, कुटिला तथा देवेश्वर अग्नि ये चारों ही अत्यंत हर्षित हो गए। उसके बाद उन कृत्तिकाओं ने पूछा, क्या षडवदन शंकर के पुत्र हैं? मुने, शंकर ने उन सभी से प्रेम पूर्वक विधिवत आगे का वचन कहा, कृत्तिकाओं, कार्तिकेय नाम से ये तुम्हारे पुत्र होंगे तथा ये अविनाशी कुमार नाम से कुटिला के पुत्र होंगे। ये ही स्कंद नाम से विख्यात गौरी के पुत्र होंगे तथा गुह नाम से मेरे पुत्र होंगे। महासेन नाम से ये अग्नि के प्रख्यात पुत्र होंगे तथा शारद्वत इस नाम से विख्यात ये श्रवण के पुत्र होंगे। इस प्रकार ये महायोगी भूमंडल में विख्यात होंगे। 6 मुख वाले होने के कारण ये महाबाहु षण्मुख नाम से प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार कहकर शूलपाणी शंकर ने देवताओं के साथ पितामह ब्रह्मा का स्मरण किया। वे सभी सहसा वहां आ गए और काम रिपु शंकर तथा गिरिनंदिनी पार्वती को प्रणाम कर एवं अग्निदेव, कुटिला और कृत्तिकाओं को स्नेहपूर्वक देखकर उन देवों ने अतिशय दीप्तिमान सूर्य के सदृश एवं अपने तेज से सभी के नेत्रों को चकाचौंध में डालने वाले उस सदानंद बालक को देखा। प्रसन्नता से भरे उन श्रेष्ठ देवों ने कहा, देव, आपने, देवी ने एवं अग्नि ने देवताओं का कार्य संपन्न कर दिया, तो आप उठें। अब हम लोग अविनाशी औजस तीर्थ को चलें। कुरुक्षेत्र में चलकर सरस्वती नदी में हम लोग षण्मुख का अभिषेक करें। देवों, गंधर्वों और किन्नरों ये हमारे सेनापति बने और महेश तथा भयंकर तारक का संहार करें। शंकर ने कहा, बहुत अच्छा। उसके बाद सभी देवता उठे और कुमार के साथ महान फलदायी कुरुक्षेत्र में चले गए। वहीं मुनियों के साथ इंद्र, रुद्र, प्रजापति, ब्रह्मा, जनार्दन आदि समस्त देवताओं ने उस कुमार के अभिषेक का उपाय किया। उसके बाद अच्युत, विष्णु आदि देवताओं ने सरस्वती के तथा 7 समुद्रों में मिलकर बहने वाली नदियों के महान फलदायक जल से एवं सहस्रों प्रकार की उत्तम उत्तम औषधियों से गुह का सेनापति के पद पर अभिषेक किया। दिव्य रूप धारण करने वाले सेनापति कुमार के अभिषिक्त हो जाने पर गंधर्वराज गाने लगे एवं अप्सराएं नृत्य करने लगी। गिरिजा ने कुमार को अभिषिक्त देखकर स्नेह से गोद में ले लिया और वे बार बार उनके सिर को सूंघने लगी। अभिषेक से आर्द्र हुए कार्तिकेय के मुख को आशीर्वाद देने की प्रक्रिया में सूंघती हुई पार्वती पूर्व काल में आशीर्वाद देती हुई इंद्र के मुख को सूंघने वाली देव माता अदिति जैसी सुशोभित हुई। उस समय शंकर, पावक, कृत्तिकाएं एवं यशस्विनी, कुटिला ये सभी अपने पुत्र को अभिषिक्त देखकर अत्यंत हर्षित हुए। उसके बाद शंकर जी ने सेनापति के पद पर अभिषिक्त किए गए गुह को इंद्र के सदृश शक्ति वाले 4 प्रमथों घंटाकर्ण, लोहिताक्ष, दारुण, नंदिसेन और चौथे बलवानों में श्रेष्ठ विख्यात कुमुदमाली को दिया।
नारद जी शंकर द्वारा दिए गए गणों को देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने सेनापति स्कंद के लिए अपने अपने प्रमथों को भी दे दिया। ब्रह्मा ने अपने गण स्थाणु को दिया और विष्णु ने संक्रम, विक्रम और पराक्रम नाम के 3 गणों को दिया। इंद्र ने उत्केश और पंकज को, रवि ने दंडक और पिंगल को, चंद्रमा ने मणि एवं वसुमणि को, अश्विनी कुमारों ने वत्स और नंदी को दिया। अग्नि ने ज्योति तथा दूसरे ज्वलज्जिह्व को दिया। धाता ने कुंद, मुकुंद तथा कुसुम नाम के 3 अनुचरों को दिया। त्वष्टा ने चक्र और अनुचक्र को, वेधा ने अति स्थिर और सुस्थिर को एवं पूषा ने महाबलशाली पाणित्यज तथा कालक को दिया। हिमालय ने प्रमथों में श्रेष्ठ स्वर्णमाल और घनाह को तथा ऊंचे विंध्याचल ने अतिशृंग नामक पार्षद को दिया। वरुण ने सुवर्चा एवं अतिवर्चा को, समुद्र ने संग्रह तथा विग्रह को एवं नागों ने जय तथा महाजय को दिया। अंबिका ने उन्माद, शंकुकर्ण और पुष्पदंत को तथा पवन ने घस और अतिघस नाम के 2 अनुचरों को दिया। अंशुमान ने षडानन को, परिघ, चटक, भीम, दहती तथा दहन नाम के 5 प्रमथों को दिया। यमराज ने प्रमाथ, उन्माथ, कालसेन, महामुख, तालपत्र और नाड़ी जंघ नाम के 6 अनुचरों को दिया। द्विजोत्तम धाता ने सुप्रभ और सुकर्मा नाम के 2 गणेश्वरों को तथा मित्र ने सुव्रत तथा सत्यसंध नाम के 2 अनुचरों को दिया। यक्षों ने अनंत, शंकुपीठ, निकुंभ, कुमुद, अम्बुज, एकाक्ष, कुनटी, चक्षु, किरीटी, कलशोदर, सूचीवक्त्र, कोकनद, प्रहास, प्रियक एवं अच्युत इन 15 गणों को कार्तिकेय को दे दिया। कालिंदी ने कालकंद को, नर्मदा ने रणोत्कट को, गोदावरी ने सिद्धयात्र को एवं तमसा ने आदि कंपक को दिया। सीता ने सहस्रबाहु को, बंजुला ने सितोदर को, मंदाकिनी ने नंद को एवं विपाशा ने प्रियंकर को दिया। ऐरावती ने चतुर्दृष्ट को, वितस्ता ने षोडशाक्ष को, कौशिकी ने मार्जार को एवं गौतमी ने कृथ और क्रौंच को दिया। बाहुदा ने शतशीर्ष को, वाहा ने गोनंद और नंदिक को, भीमरथी ने भीम को और सरयू ने वेगारी को दिया। काशी ने अष्टबाहु को, गंडकी ने सुबाहु को, महानदी ने चित्रदेव को तथा चित्रा ने चित्ररथ को दिया। कुहू ने कुबलय को, मधुदका ने मधुवर्ण को, धूतपापा ने जम्बूक को और वेणा ने श्वेतानन को समर्पित किया। पर्णासा ने श्रुतवर्ण को, रेवा ने सागर वेगी को, प्रभावा ने अर्थ और सह को एवं कांचना ने कनकेक्षण को दिया। विमला ने गृध्रपत्र को, मनोहरा ने चारुवक्र को, धूतपापा ने महाराव को एवं कर्णा ने विद्रुम सन्निभ को दिया। सुवेणु ने सुप्रसाद को और ओघवती ने जिष्णु को प्रदान किया। विशाला ने यज्ञबाहु को दिया। इस प्रकार इन सरस्वती आदि नदियों ने अनेक गणों को दिया। कुटिला ने अपने पुत्र को कराल, सितकेश, कृष्णकेश, जटाधर, मेघनाद, चतुर्दृष्ट, विद्युज्जिह्व, दशानन, सोमाप्यायन एवं उग्र देवयाजी नाम के 10 गणों को दिया। कृतिकाओं ने अपने पुत्र को हंसास्य, कुंडजठर, बहुग्रीव, हयानन तथा कूर्मग्रीव इन 5 अनुचरों को प्रदान किया। ऋषियों ने स्कंद को स्थाणुजंघ, कुंभवक्त, लौहजंघ, महानन और पिंडाकार इन 5 अनुचरों को दिया। प्रथुदक तीर्थ ने नागजिह्व, चंद्रभाष, पाणिकूर्म, शशिक्षक, चाशवक्त्र तथा जम्बूक नाम के अनुचरों को दिया। गयाशिर ने चक्रतीर्थ, सुचक्राक्ष तथा मकराक्ष को और कनखल ने पंचशिख नाम के अपने गणों को दिया। वाजिशिर ने बंधुदत्त, पुष्कर और बाहुशाल को तथा मानस ने सर्वौजस, माहिषक और पिंगल को दिया। औसनस ने रुद्र को प्रदान किया तथा अन्यों ने मातृकाओं को दिया। सोमतीर्थ ने वसुदामा को और प्रभास ने नंदिनी को तथा उदपान ने इंद्र तीर्थ, विशोका और घनस्वना को अर्पित किया। सप्त सारस्वत ने गीत प्रिया, माधवी, तीर्थनेमी और स्मितानना नाम की 4 अद्भुत मातृकाओं को प्रदान किया। नागतीर्थ ने एक चूड़ा, कुरुक्षेत्र और पलासदा को दिया। ब्रह्मयोनि ने चंडशिला को, त्रिविष्टप
ने भद्रकाली को तथा चरण पावन ने चौंडी भौंडी और चौंडी भेंडी तथा योग भेंडी को दिया। मही ने सोपानिया को, मानस हृदय ने शालिका को एवं बद्रिकाश्रम ने सतघंटा, सतानंदा, उलूखल मेखला, पद्मावती और माधवी को प्रदान किया। केदार तीर्थ ने सुषमा, एक चूड़ा, धमधमा देवी, उत्क्राथनी तथा वेदमित्रा नामक मातृकाओं को दिया। रुद्र महालय ने सुनक्षत्रा, कद्रूला, सुप्रभाता, सुमंगला, देवमित्रा और चित्रसेना को दिया। प्रयाग ने कोटरा, ऊर्ध्ववेणी, श्रीमती, बहुपुत्रिका, पलिता तथा कमलाक्षी नाम की मातृकाओं को अर्पित किया। सर्व पाप विमोचन ने सुपला, मधुकुंभा, ख्याति, दहदहा, परा और खटकटा को समर्पित किया। क्रम ने संतानिका, विकलिका और चत्वरवासिनी को प्रदान किया। श्वेत तीर्थ ने तो जलेश्वरी, कुक्कुटिका, सुदामा, लोह मेखला, वपुष्मती, उल्मुकाक्षी, कोकनामा, महाशनि, रौद्रा, करकटिका और तुंडा इन अनुचरियों को दिया। इन भूतों, गणों और मातृकाओं को देखकर विनिता पुत्र महात्मा गरुण ने अपने पुत्र महावेगशाली मयूर को समर्पित किया और अरुण ने अपने पुत्र ताम्रचूड़ को प्रदान कर दिया। अग्नि ने शक्ति, पार्वती ने वस्त्र, बृहस्पति ने दंड, उसकुटिला ने कमंडल, विष्णु ने माला, शंकर ने पताका तथा इंद्र ने अपने हृदय का हार कार्तिकेय के कंठ में अर्पित कर दिया। गणों से युक्त मातृकाओं से अनुसरित मयूर पर बैठे एवं श्रेष्ठ शक्ति को हाथ में लिए हुए महाशरीरधारी वे कुमार कार्तिकेय शंकर के द्वारा सैन्याधिपति के पद पर अभिषिक्त होकर और उपहार पाकर सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 57वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।